स्वागत है सच्चे जज्बात लाइव में। मैं हूं आपकी प्रस्तोता निधि शर्मा। आज की अतिथि पूरे इंटरनेट में सबसे आदर्श बहू मानी जाती है। अपनी अंधी और बीमार सास के लिए इलाज का खर्च जुटाने छोटे वीडियो बनाकर उनकी देखभाल दिखाती है। करोड़ों दर्शकों को भावुक कर दिया। ये है काव्या वर्मा। नमस्ते, मैं हूँ काव्या वर्मा। मैं 3 साल से अंधी और बीमार हूँ। मेरी बहू काव्या ने मेरी देखभाल के लिए वरिष्ठ प्रबंधक की नौकरी छोड़ दी। विदेश में रहने वाले मेरे बेटे से अलग रहकर मेरे इलाज के लिए पैसे जुटाए। ये सेवा भाव पूरे इंटरनेट को छू गया, पर मुझे तो सिर्फ घिन आती है। काव्या वर्मा की मेहनत सबने देख ली है। आज कार्यक्रम ने परोपकारी सहयोगी कंपनी के साथ उनके लिए एक खास इनाम तैयार किया है। करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की परोपकारी पुरस्कार राशि। साथ ही कार्यक्रम ने काव्या वर्मा की सास श्रीमती सुजाता मेहरा को भी बुलाया है। मेहरा आंटी, 3 साल से आपकी इतनी सेवा करने वाली बहू के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? काव्या वर्मा, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे इंटरनेट के सामने 2 बातें मानो। पहली, ये पूरा इनाम मेरी बेटी पायल को मिले। दूसरी, मेरा बेटा जब लौटे तुम तुरंत तलाक ले लो। मेहरा आंटी, आप होश में हैं ना? आप जानती हैं आपके इन शब्दों से कितना बड़ा जनमत तूफान आ सकता है। मैं पहले से कहीं ज्यादा होश में हूँ। मेरे कहे हर शब्द की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। माँ, मैं वादा करती हूँ ये करोड़ों का इनाम 1 पैसा भी कम किए बिना आपकी बेटी को दे दूंगी। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत कीजिए। मुझे आपके बेटे से तलाक मत करवाइए। मैं बस इस घर में रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेहरा आंटी, काव्या वर्मा की आपके लिए सेवा सबकी नजरों के सामने है, फिर भी आप उसकी शादी तुड़वाना चाहती हैं। आप असल में क्या सिर्फ चर्चा बढ़ाना, दया पाना चाहती हैं, या फिर कोई और राज है? सुश्री शर्मा, सच जानना चाहती हैं? मेरे पास कुछ वीडियो हैं, उन्हें देखने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। माँ, मैं आप जो कहेंगी मैं मान लूंगी। लाइव में इतने लोग देख रहे हैं, आप जल्दबाजी ना करें। क्या बात है? इस आदर्श बहू का असली चेहरा दिखाने का मौका है तो पीछे हट रही हो, या फिर सब कुछ तुम्हारी उम्मीद के उलट जा रहा है? तुम खुद ही गिरा दोगी, तुम्हारे ही हाथों बनाई मीडिया घड़ी छवि। उसकी बात मानो। ठीक है, मैं मानती हूँ। लाइव में ही वीडियो दिखा दो। माँ, खाना तैयार है। देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया है, बेहद कीमती समुद्री खीरा, धीमी आंच पर पूरा 1 घंटा पकाया है। जरा छक कर देखो, पसंद है कि नहीं। माँ, चोट तो नहीं लगी? क्या समुद्री खाना पसंद नहीं? तुम क्या खाना चाहती हो? मैं फिर से बना कर लाती हूँ। जरूरत नहीं, बस तुम्हारे हाथ का बना हो तो मैं एक निवाला भी नहीं निकल सकती। माँ, मैंने आपके लिए हल्की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी तो खा लीजिए, कुछ तो पेट में जाए। नहीं खाऊंगी, कह दिया नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे ये नखरे, डांट सुननी है क्या? माँ, फिर भूख हड़ताल? ये नाटक रोज होता है, तुम्हें अब भी बोर नहीं होती? पायल, पायल, तुम जल्दी आकर माँ को समझाओ। माँ ने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है, मुझे डर है कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। वो खाए या न खाए, मुझे क्या लेना देना। इतनी जिद्दी बूढ़ी औरत, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? इसकी आदतें बिगाड़ दी। पायल, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? उन्होंने तुम्हें छोटे से इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, क्या तुम उनकी थोड़ी भी परवाह नहीं कर सकती? मुझे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। उन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला, इससे मेरा रति भर भी नहीं। भाभी, मैं कुछ कहूँ? मेरा भाई तो रोज घर से गायब रहता है।
तुम्हारी ये हालत सूनी शादी में पड़े रहने जैसा ही है ना। ऊपर से तुम्हें इस निकम्मी सास की सेवा भी करनी पड़ रही है। अगर मैं होती तो कब की भाग निकलती। पायल, तू ही माँ को समझा देना, वरना मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम यहाँ बक बक मत करो। मेरे और मेरे प्रेमी के फोन में नकल दे रही है। माँ, अगर आपको अभी भूख नहीं लगी तो चलिए नहीं खाते। आपके कपड़ों पर खाना लग गया है। चलिए मैं आपको नहलाने ले चलती हूँ। माँ, नहाने का पानी तैयार है। पहले तापमान चेक करके बताओ। ठीक है। पानी का तापमान बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको। मर जा, मर ही जा तू, मर जा तू, मर। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है? मुझे बचाओ। मर ही जा तू। माँ, आप मुझे मारना चाहती हैं? ये सब क्या हो रहा है? कितना शोर मचा रहे हो? कुछ नहीं, बस गलती से पानी गिर गया। परेशान किया आपको। कुछ नहीं तो क्या छत ही उड़ा दोगी? मरना है तो दूर मर, यहाँ आंखों के सामने बताओ। जल्दी से सब साफ करो। माँ, आपके कपड़े भी पूरे गीले हो गए हैं। मौसम ठंडा है। चलिए मैं आपको वापस ले चलती हूँ। साफ कपड़े पहन लीजिए। मेहरा आंटी, लाइव का जोरदार दबदबा है। लाइव में लोगों की संख्या 1 लाख पार हो गई है। लेकिन मुझे आपको चेताना है, अभी लाइव में सारे आप और आपकी बेटी को गालियां दे रहे हैं। जनमत अब ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। माँ, बस कर दीजिए। इस तरह बेकार है। बंद करो। बिल्कुल नहीं। सच तो जरूरी है, लेकिन जान ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम जानो इस काव्या वर्मा का असली चेहरा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच्चाई जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं फिर एक बार आप पर भरोसा करती हूँ। हम अगला वीडियो चलाते हैं। माँ, कल का खाना आपको पसंद नहीं आया तो आज मैंने कुछ अलग बनाया है। चख कर देखिए, कुछ पसंद आए। लो। तुम चाहे जितना बना लो, सब बेकार है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं। भाभी, तुम तो बस अपनापन दिखाओ और बदले में ठंडापन पाओ। माँ नहीं खाएंगी तो मैं खाऊंगी, सब मेरा है। ज्यादा खाओ। नमस्ते, आपका शूटिंग का सामान आ गया है, कृपया चेक कर लीजिए। मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, शायद गलती हो गई। अरे मैंने मंगवाया है। पायल, तुमने इतना सारा शूटिंग का सामान क्यों खरीदा? वीडियो बनाना है। और हाँ भाभी, एक बात कहूँ, आगे से तुम्हारा वीडियो चैनल मुझे दे दो। शूटिंग वगैरह सब मेरे पास रहेगा। तुम तो बस घर पर माँ की देखभाल करो। नहीं होगा, मुझे तो इस खाते की कमाई से माँ का इलाज चलाना है। अगर तुमने खाता ले लिया तो माँ का इलाज कैसे होगा? काव्या, वीडियो चैनल पायल को दे दो। बकवास बंद करो। माँ, ये बात उतनी आसान नहीं है। सिर्फ उपकरण काफी नहीं, शूटिंग और संपादन दोनों में हुनर चाहिए। पायल के पास। अपनी औकात दिखाना बंद करो। मेरे पास तो नए उच्च दर्जे के उपकरण हैं, तुम्हारे उन कबाड़ से कहीं बेहतर। क्या कर रही हो? तुम्हें किसने दी हिम्मत कि तुम ऐसे अकड़कर मुझे सबक सिखाओ? देखती हूँ इन कबाड़ के बिना तुम वीडियो कैसे बनाओगी।
नहीं। माँ, पायल, तुम पागल हो। तुमने माँ को चोट पहुंचा दी। उसकी खुद की नजर कमजोर है, मुझे क्या लेना देना। सुन लो काव्या, तुम्हारा वीडियो चैनल मुझे देना होगा और जो कमाई है वह भी मेरी होगी। माँ, पायल बेटी, ये घर तुम्हारा है, तुम जो चाहो करो, माँ तुम्हारे साथ है। माँ, मैं आपका घाव साफ करती हूँ। अरे जरा संभल कर, इतना भोंडापन मत करो। मेहरा आंटी, आपने ये वीडियो सबके सामने क्यों दिखाया? आखिर मकसद क्या है? क्या आप बस यही चाहती हैं कि पूरा इंटरनेट देखे आप और आपकी बेटी कितनी दरिंदा है और वह सुश्री वर्मा कितनी भली है और बिना शिकायत सह रही है? बस करो, चलो घर चलते हैं। घर चलो। इतनी जल्दी क्यों? वीडियो तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। काव्या वर्मा की असली चाल अभी सामने आने वाली है। माँ, आज बाहर धूप बहुत अच्छी है, चलिए मैं आपको बाहर थोड़ी धूप लगवा दूं। जरूरत नहीं। तो आज आप क्या करना चाहेंगी? मैं आपके साथ रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या तुम यह कर सकती हो? माँ, मुझे इस घर में आए 3 साल हो गए। मैंने हमेशा आपकी दिल से देखभाल की है, आपकी हर जरूरत पूरी की है। आपको अपनी असली माँ की तरह पूजा है। लेकिन आप हमेशा मुझसे ऐसा ठंडा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने आखिर गलती क्या की है जिससे आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? आप मुझे बताओ ना। एक बड़ा परिचय दूं, ये मेरे प्रेमी राहुल कपूर हैं। ये निवेश का काम करते हैं, बड़े मालिक हैं, बहुत दौलतमंद हैं। छे पायल, मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं। कहा था ना पैसे लेने आए हैं। पैसे दे दो। मतलब क्या? ओह, मेरे प्रेमी के कारोबार में पैसे की कमी है। मैंने अपने सारे पैसे डाल दिए हैं, थोड़ा और चाहिए, इसीलिए लेने आई हूँ। क्या? तुम अपने सारे पैसे उसे कैसे दे सकती हो? उसके बारे में कुछ जानती भी हो? तुम इतनी समझदार कैसे नहीं हो? पायल, तुम क्या बक रही हो? राहुल तो मेरी मुश्किल से मिला, भरोसेमंद आदमी है। मेरा भाई हर महीने तुम्हें पैसे भेजता है ना। बैंक कार्ड कहाँ है? जल्दी से निकालो। नहीं, मेरा खाता तो तुमने पहले ही ले लिया है। भाई के भेजे पैसे हाथ नहीं लगाने, वो माँ के इलाज और घर के खर्च के लिए हैं। अच्छा, नहीं दोगी? खुद ढूंढती हूँ। मिल गया। यही है। बहुत बढ़िया पायल, तुम सचमुच मेरी किस्मत हो। ये पैसे बिल्कुल सही वक्त पर आए, मेरी जरूरत पूरी हो गई। नहीं, ये कार्ड तुम नहीं ले सकती। ये माँ के इलाज का खर्च है, घर का गुजारा भी इसी से चलता है। तुम ले गई तो हम कैसे जिएंगे? दे दो। काव्या, क्या तुम पूरे इंटरनेट की सबसे सेवाभावी बहू नहीं हो? पैसे चाहिए तो खुद कमाओ ना। आज ये बैंक कार्ड मैं लेकर रहूंगी। पायल, मैं तुमसे विनती करूं, ये घर की सारी बचत है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। काव्या वर्मा, पायल को मत रोको। माँ, आप उसका साथ कैसे दे सकती हैं? पायल सही कह रही है, घर में पैसे नहीं हैं। तुम बाहर जाकर एक और काम करो, बस समस्या हल हो जाएगी। उसे मुश्किल में मत डालो। माँ, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बहू हूं और वह आपकी अपनी बेटी है तो सारा दुख और मेहनत मुझे अकेले ही झेलनी चाहिए? मैंने पूरे दिल से आपकी सेवा की, हर तरफ से इस घर का ख्याल रखा। क्या आपने मेरे लिए जरा भी दर्द महसूस नहीं किया? दर्द? पायल तुम्हारी छोटी बहन है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए? हाँ सही बात है, मकान की मिल्कियत के कागज पर अभी भी मेरा नाम है। कल ही मैं नामांतरण करवाऊंगी, सीधे पायल के नाम कर दूंगी। अभी उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है,
मैं एक माँ हूँ, जितना हो सके मदद करूंगी। शुक्रिया माँ, आप सच में मेरी असली माँ जैसी हैं। ये बहुत अच्छा है। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप भूल गईं, यह घर मैंने और आपके बेटे ने मिलकर पैसे जोड़कर खरीदा था। शुरू में आपको बुढ़ापे में चैन दिलाने के लिए आपका नाम लिखवाया था। अब इसे पायल को कैसे दे सकती हैं? ये घर मेरे नाम है, यानी मेरी चीज है, जिसे चाहूं दे दूं। तुम जैसे बाहरी को क्या हक है यहाँ बेकार की टिप्पणियां करने का? ठीक है, मैं समझ गई। पता चला आपकी नजर में मैं कभी परिवार नहीं रही। माँ, तो हम चलते हैं। आप जल्दी भाभी को बताइए कि जल्दी पैसे कमाएं। इतने थोड़े पैसे मेरे प्रेमी के लिए भी काफी नहीं है। ठीक है, बस करो मेहरा आंटी, अब इस वीडियो को चलाने की जरूरत नहीं। आपका यह व्यवहार सबके रोष के लायक है। आप काव्या वर्मा के साथ कितनी बुरी हैं हम सब देख रहे हैं। वीडियो चलाने की अब जरूरत नहीं। माँ, बस करो, ठीक है? मैं नहीं चाहती ये परिवार। आप और पायल पूरे इंटरनेट पर हंसी का पात्र बने। हंसी का पात्र? वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। जिसकी निंदा होनी चाहिए वह तुम हो, काव्या वर्मा, हमारा परिवार नहीं। मेहरा आंटी, काव्या वर्मा कैसी है हम सबको पता चल गया। आपको लगता है यह स्थिति अब बदल सकती है? आप गलती पर अड़ी ना रहें, जल्दी रुक जाइए। सुश्री शर्मा, आप बहुत भोली हैं। वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी आप देख रही हैं। वो तो है इंसान के भेष में शैतान। अभी मैं आपको और सबको उसका असली चेहरा दिखाती हूँ। चलाओ वीडियो। माँ, मैं आ गई हूँ। आप क्या कर रही हैं? नई छुरी बहुत तेज है। खुद आजमाना चाहेंगी? काव्या वर्मा, तुम आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाने लगी हो। सोए नहीं हो? अच्छा हुआ, मुझे कुछ कहना था तुम लोगों से। मैंने और मेरे प्रेमी ने तय किया है, पहले वाले पैसे तो खाली जगह भरने के लिए बिल्कुल नाकाफी हैं। मैंने सोच लिया है ये घर बेच दूंगी। बिक्री से मिले पैसे से खाली जगह भर जाएगी। पायल, तू ये घर बेच देगी? फिर हम और माँ कहाँ रहेंगे? क्या तू चाहती है हम सड़क पर आ जाएं? वह तेरी अपनी माँ है, इतनी बेशर्मी मत कर। मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, मुझे क्या लेना देना। वैसे भी माँ ने कहा था ये घर मेरा है। अब मैं इसे बेचकर पैसे जुटाऊंगी। भाभी, सच कहूं तो इस गली बड़े बोझ को क्यों ढो रही हो? अकेली रहकर खुशी से जीना कितना अच्छा होगा। हर रोज बोझ ढोने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पायल, तू ऐसी बेशर्म बात कैसे कह सकती है? सुन ले, तू माँ की परवाह न करे। चलो, मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलूं, माँ की देखभाल करती रहूंगी। ठीक है, चूंकि तुम ये आदर्श बहू बनना चाहती हो तो ये मुश्किल काम मैं तुमसे छीनूंगी भी नहीं। आगे से घर के कामों में मुझे मत घसीटना, मुझे फिक्र भी नहीं। माँ, मैं घर बेचने जा रही हूं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पायल बेटी, बेटा माँ को कैसे आपत्ति होगी? कुछ दिनों में माँ इस घर को प्रॉपर्टी दलाली दफ्तर को दे देगी। जल्द से जल्द बेच देंगे। माँ, आप घर बेच देंगी तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे क्या लेना देना? हमारे घर के मामले में तुम दखल मत दो। पायल बेटी, माँ के बिस्तर के पास वाली मेज में एक पुरानी कीमती चीज है, तुम जाकर वह माँ के लिए ले आओ। अच्छा माँ, मैं अभी लाती हूँ। माँ, माँ,
ये पुराना चांदी का कटोरा दादाजी की विरासत है ना। देखो इस पर पुरानी चमक की परत, चिकना और चमकदार है, काफी कीमती होगा ना। पायल, ये खानदानी विरासत की चीज है, दादाजी की यादगार है, तुम इस पर नजर मत गड़ाना। बस एक पुराना चांदी का कटोरा है ना। पायल बेटी, माँ ये पुराना चांदी का कटोरा तुझे दे रही है, इसे समझ लेना। माँ ने तेरे प्रेमी के निवेश के लिए दिया है। अच्छा, माँ ही मेरी सबसे चिंता करती हैं। अभी इस चांदी के कटोरे को लेकर बेच कर लाती हूँ। माँ, आप चिंता न करें, मैंने कई काम ढूंढ लिए हैं। सुबह सफाई का काम करूंगी, दोपहर को खाना पहुंचाऊंगी, मालिश करूंगी, रात को घर पर पढ़ाऊंगी। आप भरोसा रखें, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं समय पर लौट आऊंगी आपके लिए खाना बनाने और आपको डॉक्टर के पास ले जाने। आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, देर हो गई है, मैं आपको सहारा दूंगी। कमरे में आराम करने के लिए चलिए। मेहरा आंटी, हमने सारे वीडियो देख लिए। देखा कि आपके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ काव्या वर्मा ही आपके साथ खड़ी है। आपकी अपनी बेटी भी इतना नहीं कर पाती, आपने ये सब करवाया। क्या सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वह कितनी सेवाभावी है? सुश्री शर्मा, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे अकेले में कहना चाहती हूँ। मेहरा आंटी, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? जैसा आपने कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, 3 साल से हमारे घर में है, कभी मेरे साथ बहस नहीं की, सुबह से शाम मेरी सेवा करती है, इस तरह बंधी रहती है। आंखों के किनारे की झुर्रियां भी आम लोगों से कहीं ज्यादा हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमने आपकी मांग के मुताबिक सारे वीडियो दिखा दिए हैं, मगर आपका दावा किया हुआ सच मुझे दिखाई नहीं दिया। आप और नहीं कर सकती। सुश्री शर्मा, सच सामने ही है, बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। मुझे पता है तुम पत्रकार रही हो, लोगों को पहचानने की तुम्हारी नजर दूसरों से ज्यादा पैनी है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, जो इंसान जितना परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना दिखे, उतना ही उसके दिल में गड़बड़ छुपी होती है ना? हाँ, आपकी बात में दम तो है, लेकिन ये लाइव जो सच की तलाश में है, अब तो लगता है बस काव्या वर्मा का एक तरफ मार्ग निकल गया है। हम इसे और नहीं चला सकते, ये बिल्कुल अमानवीय है। मुझे पता है तुम्हें पेशेवर नैतिकता है और दिल में न्याय की भावना, लेकिन मैं सुजाता मेहरा तुम्हें बिना तैयारी के कभी इस मुसीबत में नहीं घसीटती। मुसीबत? आपका मतलब क्या है? मैं तुम्हें फैसला करने के लिए नहीं दबाऊंगी। मेरे टैबलेट में एक आखिरी वीडियो भी है, उसे देखने के बाद ही फैसला करना। ठीक है, पहले देख लेती हूँ। अगर ये सच है तो सच बहुत हिला देने वाला है, यकीन करना मुश्किल है। सुश्री शर्मा, क्या तुमने ठीक से सोच लिया? क्या सच सामने लाना जारी रखना है इस पूरे मामले का? हाँ, ये लाइव जारी रहना ही चाहिए। तो फिर अब तुम मेरे घर आओगी, छिपा हुआ कैमरा लगाओगी और रोज मेरी बहू की लाइव शूटिंग देखोगी कि वह आखिर रोज क्या करती है। ठीक है। माँ, मेरे पास खाने का वक्त नहीं है, अगली नौकरी पर जाना है। आप अच्छे से खाना खाइएगा। माँ, माफ कीजिए, आज मुझे देर हो गई, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। आज की कमाई वो दे दो।
माँ, ये आज की 11,500 रुपए की कमाई है, सब आपकी। जल्दी से खाना बनाओ। इतनी देर क्यों लगा रही हो? क्या मुझे भूखा मारना चाहती हो? माँ, मैंने आपके लिए सादा दलिया बनाया है, थोड़ा खा लीजिए। सादा दलिया? ये तो भिखारी को देने जैसा है। माँ, आप रुकिए, मैं कुछ और बनाती हूँ। काव्या वर्मा, जमीन पर पड़ी नाटक क्यों कर रही हो? माँ, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या आप एम्बुलेंस बुला सकती हैं? क्या ठीक नहीं है? मुझे तो लगता है तुम आलस करना चाहती हो। जानबूझकर जमीन पर पड़ी हो। क्या रोना रो रही हो? नाटक बंद करो। अरे पायल, तेरी भाभी का वो 1 करोड़ माँ ने ले लिया। तू कब आकर पैसे लेगी? माँ, आप तो बहुत जल्दी काम कर देती हैं। मैं अभी आती हूँ पैसे लेने। हाँ, आप सारे 1 करोड़ मुझे दे देंगी तो क्या भाभी को कोई एतराज नहीं होगा? आखिर वो पैसे तो उन्हीं के हैं। उससे क्या एतराज होगा? ये पैसे तो मेरे हैं। मैं जिसे दूं उसे दूंगी। सारी तुझे ही दूंगी, जैसे चाहे खर्च करना। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। सुना है भाभी दिन में कई काम करती हैं। आपके लिए खाना बनाना। काफी थक गई। वह ठीक है ना? वो तो बस हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है। उससे क्या होगा? माँ, अभी उसे चक्कर आ रहे हैं। कुछ खास नहीं। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा है, तो मैं उसकी तबीयत खराब होने का फायदा उठाकर जल्दी पैसे ले आती हूँ, वरना वह फिर बकझक करेगी। अरे जल्दी आओ। मैं नहीं संभाल पा रही। मेहरा आंटी, जल्दी दरवाजा खोलो। मेहरा आंटी, सुश्री शर्मा, ये रात के समय मेरे घर क्यों आई हैं? आपकी बहू बेहोश हो गई है, हमें आना पड़ा। मेरे साथ लाइव के हम 10 मिनट उपयोग कर लिए हैं। पैसा मदद के लिए आए हैं, आपकी बहू को अस्पताल पहुंचाने। जल्दी करो। रुको, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तुम्हें भी अपनी बहू की फिक्र करनी चाहिए। चलो। डॉक्टर काव्या वर्मा कैसी है? फिक्र मत कीजिए। काव्या वर्मा सिर्फ बहुत थक गई थी। अचानक बेहोशी का दौरा पड़ा। खून की कमी भी है, लेकिन हमारे इलाज के बाद अब वह जान के खतरे से बाहर है। बहुत अच्छा, कम से कम काव्या बच तो गई। लेकिन हमने पाया कि मरीज को जिगर की गंभीर बीमारी है। अब यह अंतिम अवस्था में पहुंच गई है। तुरंत जिगर प्रत्यारोपण शल्यक्रिया करानी होगी और बाद के इलाज को मिलाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेंगे। अब परिवार वालों को तुरंत पैसे देकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, तभी हम दाता जिगर मिलान शुरू कर सकते हैं। सुश्री मेहरा, मैंने सुना है काव्या वर्मा आपकी बहुत सेवा करती थी। सही इलाज से वह लंबे समय तक जी सकती है। कृपया फीस जमा करें और सहमति दें, हम जल्दी ऑपरेशन की व्यवस्था कर सकें। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, न ही उसके इलाज पर पैसा खर्च करूंगी। मैं सहमति नहीं दूंगी। आप समझ रही हैं? अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए, पैसे नहीं दिए, तो वह मर सकती है। मेहरा आंटी, काव्या की जान खतरे में है। आपके पास जो दान राशि है वह 10 लाख रुपए की है ना, उसे निकाल कर उसका इलाज कराइए। मैं उसके इलाज पर पैसे क्यों खर्च करूं? उसका इलाज कराने के लिए। वह पैसा मेरी बेटी के लिए है। मैं काव्या को एक पैसा भी नहीं दूंगी। काव्या की बीमारी आपकी वजह से ही हुई है। क्या उसकी जिंदगी 10 लाख भी नहीं है? आप सब पैसा अपनी बेटी को दे रही हैं, लेकिन काव्या का क्या? आपको अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए वह दिन में 4 काम करती थी, खुद को इस हालत में ले आई। क्या आपको शर्म नहीं आती? किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। ये उसकी अपनी मर्जी थी। मैं उसकी मदद करूं, मुमकिन नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो इतनी दरिंदगी है। काश अंदर पड़ी हुई तुम होती। ठीक है, आप नहीं करेंगी तो हम करेंगे। काव्या के इतने फैन हैं, हम मिलकर उसका इलाज कराएंगे। आपको बस दस्तखत करने हैं। मैंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगी। काव्या को तो मर जाना चाहिए।
सुजाता मेहरा, आप काव्या के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? राहुल कपूर, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम काव्या की तरफ से अन्याय के खिलाफ खड़े होने आए हो? मैंने तुम्हारा लाइव देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तुम्हारे इस व्यवहार को। काव्या पायल की भाभी है, यानी वह मेरे परिवार की है। तुम बस एक दस्तखत करने से भी इनकार? तुम इंसान भी हो? मैं क्यों एक दरिंदे की मदद करूं? मैं तो बस यही चाहती हूं, काव्या वर्मा फौरन मर जाए। तुम मेरी सास को मत मारो। काव्या, आपका आना शुक्रिया। मैं जानती हूं आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन मैं विनती करती हूं, मेरी मां को परेशान न करो। वह बूढ़ी हो गई हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं, वह सह नहीं पाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करती हूं, उन्हें और न सताएं। काव्या, तुम्हारी बीमारी अभी भी ठीक हो सकती है, बस उनके दस्तखत की जरूरत है। वह इतनी बेरहमी से मना कर रही हैं, तुम फिर भी उनकी रक्षा क्यों कर रही हो? काव्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतनी पत्थर दिल और बेरहम इंसान, उसे माँ कहने लायक ही नहीं। आप लोग अरे पहले उठो। मेरी सास के बारे में ऐसे मत बोलो। चाहे जो हो, वह मेरी माँ है, मेरी सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। उनसे नाराज न हो, न शिकायत। मेहरा आंटी इस हाल में भी आपकी तारीफ कर रही है। उसकी दयालुता और सेवा भाव और उदारता हम सबकी नजरों में आया है। आप उसके साथ इतना बेरहम क्यों हैं? क्या आप पैदाइशी ही पत्थर दिल हैं? सुजाता, तुम इंसान हो भी? काव्या ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुम्हारा यह व्यवहार बहुत घृणित है। मैंने कभी इतनी दुष्ट सास नहीं देखी। तुम बेटी को तरजीह देती हो, बहू को बस ऐसे कमाने का जरिया समझती हो। तुम तो एक दरिंदा हो। मुझे जो गाली देनी है दो, मेरी माँ को मत कहो। माँ, माफ करना, सारी गलती मेरी बीमारी की है। मैंने आपको इतनी परेशानी दी और आपको गालियां भी सुननी पड़ी। माँ, ये सब मेरी गलती है। काव्या वर्मा, इतना नाटक मत करो। ये नजारा तुम्हें यही तो चाहिए था ना? माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं बीमार कैसे होना चाहूंगी, और मैं कैसे चाहूंगी कि आप मेरी वजह से लोगों की बातें सुने। माँ, मेरे दिल में आप हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रही हैं। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है? तुम्हारी बहू ने तुम्हारी कैसी सेवा की, हम सब ने देखा है, और तुम कहती हो वो नाटक कर रही है। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, कड़ी मेहनत करके तुम्हारा इलाज करवाया। आखिर में तुम्हारी ऐसी राय पाई, हमें उसकी बहुत अफसोस हो रही है। कहते हैं लंबी बीमारी में बच्चे भी पराये हो जाते हैं। काव्या वर्मा जैसा करने वाला कोई नहीं मिला। तुम संतुष्ट ही नहीं हो? तुम लोग ठीक कह रहे हो। मेरी बहू वाकई मेरी बहुत अच्छी देखभाल करती है। इन 3 सालों में उसने हर तरह से पूरा ख्याल रखा। वह खुद एक टुकड़ा मांस भी खाने को तैयार नहीं थी, एक नई साड़ी भी खरीदने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी अपनी बेटी से भी ज्यादा सेवा की। तुम्हारी नजरों में वह दुनिया की सबसे सेवाभावी बहू है। हाँ, तो जब उसकी ये अच्छाइयाँ तुम्हें पता है, तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ तक कि उसकी मौत की कामना कर रही हो। क्योंकि उसे जैसा किया वैसा पाया। उस जैसे इंसान को सज्जा भी कम है। सुजाता, बस करो, तुम काव्या के लायक ही नहीं हो माँ कहने का। मैं नहीं तो तुम हो। तुम खुद क्या हो? तुम क्या बक रहे हो? झूठा इल्जाम मत लगाओ। माँ, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। राहुल तो बस मेरी तरफ से बोल रहा था, उसे मत डांटो। हम भी राहुल की तरह तुम्हारा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहू के साथ तुम्हें क्या हक है राहुल को दोष देने का? तुमने घर का सारा पैसा अपनी बेटी को दे दिया, और काव्या की 1 करोड़ की इनाम राशि भी अपनी बेटी को दे दी। तुमने काव्या के लिए आखिर किया क्या है? काव्या पायल ने पहले तुम्हारे घर का पैसा लेकर मेरी मदद की थी, मैं मना नहीं कर पाई। फिक्र मत करो, मैं अब सारा पैसा तुम्हें लौटा दूंगी तुम्हारे इलाज के लिए। तुम दोनों यहाँ मिलकर नाटक करना बंद करो। पैसा पहले ही उसके काव्या के पास जा चुका है, अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो। क्या तुम समझते हो सब बेवकूफ हैं? मैं अभी सबको साफ दिखा दूंगी काव्या का असली चेहरा, वह आखिर कैसी इंसान है। माँ, आपका क्या मतलब है? वो पैसा पायल ने उसे राहुल कपूर को निवेश के लिए दे दिया था, वह मेरे पास कैसे हो सकता है? क्या तुम भूल गई हो? सुजाता, बकवास करना बंद करो। पैसा पायल ने खुद मुझे दिया था, वह काव्या के पास कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लाइव में सबने सुना, सब गवाह हैं। काव्या पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। काव्या को शर्मिंदा करने के लिए तुम कुछ भी बक रही हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? काव्या ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसे ऐसे बदनाम कर रही हो। ये सच में गुस्सा दिलाता है। काव्या वर्मा, तुमने इतनी सोच समझकर ये सब कुछ किया है,
सिर्फ पैसे के लिए, है ना? इन सालों में तुमने हमारे घर से लाइव करके इतना पैसा कमाया, अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? अब तुमने सबको दान देने के लिए ठगने की साजिश रची। माँ, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी पूरी देखभाल की है, पैसे के लिए कभी नहीं। मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी तरफ से तुम्हारा ख्याल रखूं। लेकिन मैंने कभी जानबूझकर लोगों से दान नहीं मांगा। माँ, तुम मुझे बेकार में बदनाम कर रही हो। मैं बदनाम कर रही हूं? तुम और राहुल कपूर पहले से ही साजिश रच रहे थे। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि हमारा घर खाली कर सको और ज्यादा पैसा हड़प सको। ये सब तुमने ही रचा था। माँ, मैंने नहीं किया, सच में नहीं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। सुजाता, बस करो। अच्छे इंसान को बदनाम मत करो। अच्छा इंसान? अभी सबको दिखाती हूं तुम लोग कैसे अच्छे हो। सुश्री शर्मा, कृपया वीडियो चलाइए। ठीक है। ये लो पैसे। ये सारे पैसे मैंने पायल से वापस ले लिए हैं। राहुल कपूर ने पायल से जो पैसे ठगे वो सब काव्या वर्मा को मिले। क्या ये सास सच कह रही है? ये सच नहीं है, ये वीडियो जाली है। मैंने कभी भी राहुल कपूर से गुप्त मुलाकात नहीं की, सच में नहीं की। इस वीडियो की जांच मैंने करवाई है, यह असली है। पहले मैंने काव्या को इतना सेवाभावी देखा तो जांच बंद करने का सोचा था, लेकिन मेहरा आंटी का ये वीडियो मुझे समझ आया कि मामला इतना साधारण नहीं है। इसने मुझे आगे जांच करने की हिम्मत दी। शुरू से ही उस काव्या वर्मा की नीयत खराब थी। राहुल कपूर से मिली भगत करके ये सब साजिश रची, सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। माँ, मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। आप मुझ पर भरोसा करें। तुमने नहीं किया? काव्या वर्मा, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि सबको दिखाओ तुम्हारे बैंक खाते में कितने पैसे हैं? माँ, मेरे पास कहाँ पैसे हैं? वो सारे पैसे क्या पायल ने राहुल कपूर को निवेश के लिए नहीं दे दिए? मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। ये बैंक कार्ड मैंने काव्या वर्मा के कमरे से ढूंढे हैं। इनमें कितने पैसे हैं? क्या आप सबके सामने साफ करने को सच्चाई सबके सामने लाने को तैयार हैं? हाँ, जांच करके देखो, सब साफ हो जाएगा। काव्या, जल्दी अपनी बेगुनाही साबित करो ताकि लोग गलतफहमी में न रहें। माँ, मैंने गलती की, मुझे आपसे माफी चाहिए। मैं मानती हूँ पायल ने राहुल कपूर को जो पैसे दिए वो सच में मेरे पास हैं। माँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे जिगर की गंभीर बीमारी है। आपके इलाज का खर्च भी था। पायल से भी कोई उम्मीद नहीं, मुझे बस राहुल कपूर से पैसे मांगने पड़े। माँ, मुझे डर था कहीं मैं किसी दिन मर गई तो आपकी देखभाल करने वाला कोई न रहे। माँ, मैंने बस आपकी भलाई के लिए ही सोचा। काव्या सच कह रही है। इस बात का पता चलने पर उसने मुझे भी चुप रहने को कहा था। आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए था। ओह, तो बात ये थी। ये बहू कितनी समझदार है, बस सास की ही सोच रही है। मैं तो काव्या को गलत समझ बैठी थी। वो खुद के लिए नहीं, साफ दिख रहा है वो पूरे घर की फिक्र कर रही थी। माँ, आपका गलत समझना मेरी गलती थी। मैं आपसे नाराज नहीं। आगे भी मैं एक सेवाभावी बहू बनी रहूंगी। हाँ, सेवाभावी बहू। काव्या वर्मा, अगर तुम सच में सेवाभावी होती तो मेरी ये आंखें कभी नहीं खोती। माँ, ये बात तुम ऐसे नहीं कह सकती। तुम अंधी हो गई हो, मुझ पर दोष कैसे लगा सकती हो? तुम्हें समझ है भी या नहीं? खुद की आंखें खराब हुई, काव्या पर आरोप कैसे लगा सकती हो? काव्या पर कीचड़ उछालने के लिए कितने घटिया तरीके सोच सकती हो। मेहरा आंटी, आप कह रही हैं कि आपकी आंखें उनकी वजह से चली गईं। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या आप साफ बता सकती हैं? ये घटना शुरू होती है 3 साल पहले। उस समय मेरी आंखें अभी देख सकती थीं। उस समय मेरी आंखें अभी देख सकती थीं। माँ, देखिए, आजकल ऑनलाइन छोटे वीडियो और मजाकिया क्लिप बनाना काफी पैसा देता है। हम भी आजमाते हैं। ठीक है काव्या, क्या बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ, मैं वैसा बनाना चाहती हूँ, बहू जो अपनी सास की हर तरह से पूरा ख्याल रखती है। ऐसी रोजमर्रा की कहानियां। आजकल ये विषय बहुत चल रहा है। नेटिजन्स कैसे देखना चलता है। ठीक है, लेकिन बेटी मैं तो पूरी तरह ठीक हूं। तुम्हें सेवा की क्या जरूरत है? माँ, आप बीमार होने का बहाना कर सकती हैं, बिस्तर पर पड़े रहने का, और मैं वैसी बहू बनूंगी जो 24 घंटे बिस्तर के पास बैठकर खाना खिलाती और सफाई करती है। बस हमें सही फोन से रची हुई शूटिंग करनी है। जरूर बहुत से लोग
देखेंगे रची हुई शूटिंग। वो तो धोखा है ना। माँ, अभी इंटरनेट पर लोग बस मजे ले रहे हैं। सच झूठ की किसे परवाह। बस हमें सही एंगल ढूंढना है और अच्छा कंटेंट बनाना है। जरूर बड़ी हिट बनेगा। नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई होगी। काव्या, पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। तुम इस तरह के धोखे के ख्याल छोड़ दो। माँ तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ये सब करने में माँ, गुस्सा मत होइए। मैंने बस ऐसे ही कह दिया। गंभीरता से मत लीजिए। मैंने काव्या वर्मा का प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया और उसे खूब डांटा। मैंने सोचा ये मामला खत्म हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा असली दुस्वप्न तो अभी शुरू हुआ। माँ, नहाने का पानी तैयार है। तापमान ठीक है, जल्दी नहा लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, हमारी काव्या कितनी ध्यान रखती है। माँ, आपको क्या हुआ? जल्दी होश में आइए। बाद में निरीक्षक ने पता लगाया कि हमारे बाथरूम के फर्श पर किसी ने टैल्कम पाउडर मल दिया था। यही मेरे गिरने की वजह थी। मेरे सिर में चोट लगी, जिससे दृष्टि तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो गई और मैं अंधी हो गई। ये जटिलता रह गई। मैं असली दिव्यांग बन गई और यही बात बन गई। उस काव्या वर्मा के पैसा बटोरने का औजार। माँ, आपकी दुर्दशा। मुझसे ज्यादा कौन दुखी होगा? इन 3 सालों में मैंने वीडियो बनाकर पैसे कमाए, सिर्फ आपके लिए, इलाज का खर्च जुटाने के लिए। हर तरह से आपका इलाज करवाया। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकती। काव्या, क्या तुम कह सकती हो कि तुमने बाथरूम की फिसलन रोक चढ़ाई पर कुछ गड़बड़ नहीं की? माँ, आपका 3 साल पहले अंधा होना और चोटिल होना एक दुर्घटना थी। इन 3 सालों में मैंने पूरी ताकत से आपकी देखभाल की, सबकी आंखों के सामने। लेकिन आप क्यों इतनी बुरी शक मेरा दिल तोड़ने के लिए करती है? मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर काव्या को फंसाया। उस पर कीचड़ उछालना चाहती हो ताकि छुप जाए कि तुमने उसके इलाज के पैसे नहीं दिए। हाँ, तुम्हारी बहू दिल से तुम्हारी सेवा करती है, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ती? उसे बर्बाद करने पर तुली हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो सेवा भावी, प्यार करने वाली, समझदार है। बस दुख है, ये सब उसका दिखावा है। माँ, अगर आपको सच में मेरा इलाज नहीं करवाना तो मैं नहीं करवाऊंगी। मेरी इस निकम्मी जान के लिए इतनी मेहनत से मेरे खिलाफ साजिश रचने की जरूरत नहीं। बस मुझ पर भरोसा करें। मैंने कभी आपको चोट पहुंचाने की नहीं सोची। बस करो ये नाटक। तुमने मुझे अंधा कर दिया, मुझे बीमार और घायल कर दिया। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। तुम किस आधार पर पक्के तौर पर कह रही हो कि तुम्हारा अंधापन काव्या की वजह से हुआ? बिना सबूत के कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन सबूत कहाँ है? कोई सबूत नहीं है। ये तुम्हारी ओर से मानहानि और अफवाह फैलाना है। मेहरा आंटी, माफ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ आपके एक पक्ष की बात पर विश्वास करना मुश्किल है। आप कह रही हैं कि काव्या वर्मा ने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली? क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास है ही। ये बोतल काव्या वर्मा की अलमारी से मिला टैल्कम पाउडर, यही सबूत है। माँ, सिर्फ एक बोतल घर में नमी से बचाव के लिए रखे टैल्कम पाउडर के आधार पर आप मान लेती हैं कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया? यह बहुत ही बेतुका है। मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन चुपके से मेरे घर में घुसा और इतनी सटीक जगह पर, बाथरूम की फिसलन रोक छटाई पर टैल्कम पाउडर छिड़क दिया? अपने परिवार के सिवा और कौन हो सकता है? और संयोग से ठीक तुम्हारे कमरे में ही ये चीज मिली। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला तुम ही हो। ये लड़की बहुत सीधी लगती है, ऐसी नहीं चालाक बुरी हो। बस टैल्कम पाउडर की बोतल, इससे क्या साबित होता है? शायद बस संयोग है। माँ, मैंने आपका बुरा नहीं किया। आपके प्रति मेरी सेवा ऊपर वाला गवाह है। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? नाटक बंद करो। वो सब झूठ था। तुमने मेरी देखभाल की, सिर्फ तुम्हारे वीडियो बनाने का औजार था। तुम्हारी सेवा तो सिर्फ पैसा कमाने का बहाना थी। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था। बस करो। एक बेकार बोतल लेकर हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो? सुजाता, ये तो बचकाना खेल है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा यह सबूत आखिर है क्या? हाँ हाँ हाँ,
देखो, ये तो बस खाने का नमक है। सुजाता, काव्या को बदनाम करने के लिए तुम इतने घटिया हथकंडे अपना रही हो? ये क्या है? अरे नमक है। हमें भी घबरा दिया। इतनी देर से वह झूठ बोल रही थी, हमें भी बेगुनाह को फंसाना चाहती थी। ये मुमकिन नहीं। सामान बदल गया है। जरूर काव्या ने की है। उसने सामान बदल दिया है। माँ, चलो घर चलें। बस करो, ठीक है? यह सब सिर्फ आपका भ्रम है। क्या आप फिर से भ्रम में हैं? ये तुमने ही किया होगा। तुमने टैल्कम पाउडर नमक से बदल दिया। माँ, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। क्या आपको फिर दौरा पड़ा है? द्वारा? कैसा दौरा? माँ, 3 साल पहले देख ना पाने और चोट लगने के बाद आपका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपको गंभीर मानसिक विकार है। आपको अक्सर स्मृति भ्रम होता है और आप झूठ भी बोलती हैं अपने कामों को सही ठहराने के लिए, यहां तक कि लोगों पर हमला भी करती हैं। मेरे शरीर पर ये घाव माँ ने ही रोज भावनाएं बिगड़ने पर मारे हैं। मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी लोग माँ की बुराई करें। क्या तुम इंसान हो? इतनी अच्छी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत? कितनी बुरी सास हो। 3 साल सेवा की, बदले में चोटें मिली, ऊपर से झूठे इल्जाम। जमीर खा गया क्या? यह बहुत अन्याय है। झूठा इल्जाम तो ठीक, मारपीट भी। काव्या के लिए दुख है। इस तरह का इंसान जो सही गलत न जाने, उसे मानसिक चिकित्सालय भेजना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मेरा दिमाग साफ है। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मैंने निजी तौर पर मेहरा आंटी से बात की। उनकी सोच स्पष्ट है। उनमें कोई मानसिक लक्षण नहीं। मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, माँ की सुरक्षा के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है। ये माँ की निदान पत्र है। इस पर साफ लिखा है, माँ को वाकई गंभीर आघातोत्तर तनाव विकार है। काव्या वर्मा, झूठे सबूत बनाने वाली, ये ठग। तुम्हारी बुरी मौत हो। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन आपके भले के लिए मैंने आपके लिए सबसे अच्छे मानसिक चिकित्सालय से संपर्क किया है। वहां सबसे प्रोफेशनल स्टाफ का इंतजाम है। माँ, वे लोग आ गए हैं। आप चिंता मुक्त होकर जाइए। मुझे छोड़ो, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो, सब रुको। मेरी माँ को मत छुओ, सब रुक जाओ। पायल, माँ, माफ करना, मुझे देर हो गई। फिक्र मत करो, मेरे पास सारे सबूत हैं। अब मैं कभी भी आपको दुखी नहीं होने दूंगी। माँ को कोई दुख नहीं है। माँ को पता था तुम जरूर आओगी। पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम दोनों जहरीले बहन भाई का असली चेहरा उजागर करने आई हूँ। पायल, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन से बहन भाई? हाँ, पायल, मैं राहुल कपूर को जानती भी नहीं। तुम बिना सोचे मत बोलो। सब ध्यान से देखो, ये एक प्रामाणिक संस्था द्वारा जारी डीएनए जांच प्रमाण पत्र है। काव्या वर्मा और राहुल कपूर के बीच क्या रिश्ता है, इसमें साफ लिखा है। ये कैसे मुमकिन है? जांच रिपोर्ट के मुताबिक उनका डीएनए मिलान 99.99% से ज्यादा है। तो काव्या वर्मा और राहुल कपूर सचमुच सगे बहन भाई हैं। हे भगवान, वे तो भाई बहन हैं। मिलकर हम सबको ठग रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक दूसरे की बदली करते थे और एक दूसरे को बचाते थे। ये सब पहले से ही सोचा समझा षड्यंत्र था। कितना घिनौना है। उन्होंने हमें मूर्ख बनाया, हमारी हमदर्दी का फायदा उठाया। वे तो इंसान ही नहीं है। सबूत पक्के हैं, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। काव्या वर्मा और राहुल कपूर शुरू से ही इस धोखे की सावधानी से योजना बना रहे थे। 1 साल पहले जब मैं घर आई थी, मां ने मुझे अपने शक के बारे में बताया। तब से हमने चुपचाप जांच शुरू कर दी और सबूत जमा करने लगे। मेरी बेरुखी और अंधी मोहब्बत सब उन्हें भरमाने के लिए थी, ताकि उनकी असली चाल सामने आए। अच्छा, तुम हो पायल। तुमने भी मुझसे झूठा नाटक किया। पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया था। तुम दोनों भाई बहन मिलकर हमारे घर का सारा पैसा लूट लिया, नेट वालों की हमदर्दी का फायदा उठाया, मेरी माँ को बनाया पैसा बटोरने का औजार और ऑनलाइन खूब पैसा ऐंठा। मैंने उसी चाल का जवाब उसी चाल से दिया, ताकि तुम्हारी साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर हमने सकूं। तुम्हारा पैसा कब लूटा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत चाहिए तुम्हें? ये लो, यही है सबूत। सबने साफ देख लिया। काव्या वर्मा के खाते में पैसा करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए है। ये सारा पैसा उसने सेवाभावी बहू की छवि बनाकर, मेरी माँ का वीडियो बनवाकर, दर्शकों की इनाम राशि लेकर कमाया है। इससे पहले उसने जो छोटे मोटे काम किए थे, वो सब सिर्फ ऑनलाइन छवि करने और दया जगाने के लिए था, ताकि ज्यादा पैसा बटोर सके। बड़ी प्यारी चीज, इसने हमारी हमदर्दी का फायदा उठाकर इतना हराम का पैसा कमाया। हम तो पहले इस पर तरस खा रहे थे, इसका साथ दे रहे थे। पैसे वापस करो, हमारी भेजी इनाम राशि वापस लौटाओ। ऐसे घटिया नियत के ठग को मरना चाहिए, मरना चाहिए। मरना चाहिए। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इतने साल तुम्हारी सेवा करने के बदले इस एहसान के लिए
मुझे माफ कर दो। मुझे माँ मत कहो। जब तुमने 3 साल पहले मेरी आंखें खराब की थी, तब क्या तुमने मुझे माफ करने के बारे में सोचा था? बताओ मुझे, तुमने क्या क्या किया? मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। 3 साल पहले जब तुमने मना कर दिया वीडियो बनाने से, तब मैंने अपने भाई राहुल कपूर से संपर्क किया। बहन कैसी हैं? तुम्हारी सास ने बीमारी नाटक करने और वीडियो बनाने की मना? छोड़ो भी, उसने न सिर्फ मना किया बल्कि जमकर डांटा भी। कहती है मैं सही रास्ते पर नहीं चलती। मेरे ख्याल से ये प्लान काम नहीं करेगा। ऐसा मत कहो बहन, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अगर पैसा नहीं मिला तो साहूकार मेरी जान ले लेंगे। क्या तुम सचमुच जान तोड़कर खट्टी रहोगी इस बहुत ही थोड़ा पैसा कमाने के लिए? मैं क्या कर सकती हूँ? वह सहयोग नहीं कर रही। क्या मैं सचमुच उसे बीमार कर दूं? अरे बहन, तुमने तो मुझे याद दिला दिया। क्यों ना हम चुपके से उसे अपाहिज कर दें? सोचो, एक सास जिसे देखभाल की जरूरत है और एक बिना शिकायत मेहनत करने वाली सेवा भावी बहू। यह रूपरेखा क्या ज्यादा असली, ज्यादा दिल छूने वाली और ज्यादा कमाई वाली नहीं होगी? तुम पागल हो गए हो। अगर सचमुच उसे अपाहिज कर दिया और वीडियो सफल नहीं हुआ, उसका बेटा विदेश में है, तो देखभाल मुझे ही करनी पड़ेगी। क्या तुम मुझे थकाकर मार डालोगे? अरे बहन सोचो तो, अगर सफल नहीं हुआ तो तुम उससे तलाक ले लेना और यहां से चलती बनना। अगर सफल हो गया तो कितना पैसा और लोकप्रियता मिलेगी बहन। तुम फिर क्या सोच रही हो? ये काम कर सकता है। अरे दीदी, बस तुम्हारा अभिनय असली लगे, शूटिंग अच्छी हो और वह वीडियो बन जाए दिल छू लेने वाला, फिर अच्छी पैकेजिंग करो, जरूर कामयाब होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, कोशिश करती हूँ। अच्छा, हमने सब बातचीत के बाद टैल्कम पाउडर खरीदा और बाथरूम की फिसलन रोक चटाई पर छिड़क दिया। फिर तुम्हें नहाने भेज दिया और तुम सचमुच गंभीर रूप से घायल हो गईं। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया मेहनत से देखभाल करने का, अंधी सास की, रोजाना वीडियो बनाना। माँ, मैं गलत थी, मैं सचमुच समझ गई हूँ। काव्या वर्मा, तुम एक छोटी प्यारी चीज हो। तुमने छीन लिया मेरी दुनिया की रोशनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानबूझकर किसी को अंधा कर देना सिर्फ वीडियो बनाकर पैसा कमाने के लिए, छोटी प्यारी चीज से भी बदतर। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे कड़ी सजा दो, यह भी कम है उसके लिए। मेरी आंखें खुल गई हैं। कोई इंसान ऐसा कर सकता है? इतना घिनौना काम। माँ, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। मुझे गंभीर बीमारी है, ज्यादा दिन नहीं। तुम मुझे छोड़ दो। गंभीर बीमारी? काव्या वर्मा, अब तक आते आते तुम अब भी सबको बेवकूफ बनाना चाहती हो। मैंने सब पता कर लिया है। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर झूठा प्रमाण बनाया। तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ। देखो, मुझे सच में गंभीर बीमारी है। लिखित साफ सबूत, साफ लिखा है। जिगर की गंभीर बीमारी है, ज्यादा दिन नहीं बचे। अब भी बहाने बनाओगी? निरीक्षक ने पूरी जांच कर ली है। जिस डॉक्टर के साथ मिलकर नकली कागजात बनवाए उसने सब कबूल कर लिया। क्या कहा? काव्या वर्मा, मुझे तुम्हारा पैसा लेकर अपनी आत्मा को बेचना नहीं चाहिए था। तुम्हारी मदद से निदान रिपोर्ट और मरीज का ब्यौरा गढ़ना। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैं हर कानूनी सजा स्वीकार करूंगी। काव्या वर्मा, राहुल कपूर, तुम दोनों पर जानबूझकर चोट पहुंचाने, गंभीर चोट पहुंचाने, झूठी जानकारी से पैसा बटोरने समेत कई आरोप हैं। सबूत पक्के हैं। अब कानून के अनुसार तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो। माँ, मुझे माफ कर दो, विनती है। ये बुरा सपना आखिर खत्म हुआ। मैंने आखिरकार खुद के लिए इंसाफ पा लिया। माँ, काव्या वर्मा और राहुल कपूर को सजा सुनाई जा चुकी है। काव्या वर्मा कहती है उसे अपनी गलती का एहसास है। वह उम्मीद करती है कि आप उसे माफ कर देंगी। माफी? अगर बुराई का अंत माफी में हो तो फिर इस दुनिया में इंसाफ का क्या मतलब रह जाएगा? सही गलत कैसे अलग होंगे? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं चुनूंगी कि अच्छे से जीती रहूं। ये दुख और कठिनाइयां मुझ में और मजबूत जड़ें जमाएंगी और मजबूती से जीने के लिए। माँ, चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ,